मैंने काफ़ी अपडेट दिए हैं अपनी सोब्राइटी पे इंग्लिश में। लेकिन अब मैं एक अपनी ज़बान में देना चाहता हूँ, हिंदी में। वो यार ऐसा है कि मैं सोबर हो गया हूँ। सोबर बोले तो मैं अभी पी नहीं रहा। मैं क्यों नहीं पी रहा? क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मेरा न्यू रेजोल्यूशन है कि मैं 2020 में नहीं पीऊँगा। इसलिए मैंने नहीं पी पूरे साल। और अब जाके आपका आज 25 अप्रैल है, और कम से कम 5 या 6 ऐसे दिन हो चुके, नहीं 5 नहीं, 8 दिन ऐसे हो चुके हैं कम से कम। जब मैंने हाथ जोड़ लिए तो मैंने कहा था बस यार आज मेरे को बहुत दिल है पीने का। लेकिन फिर भी मैंने नहीं जाने दिया अपने आप को। वो इसलिए क्योंकि यार अब एक तरीके से होता क्या है कि जब आप 110 120 दिन आपने नहीं पी है, अचानक से तो नहीं आप छोड़ दोगे ना। तो आप चाहोगे कि यार कोई ऐसा मौका आए, कोई ऐसा दिन आए जब खुशी में पिए आदमी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे और दुखी होके मुझे पीने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि जब गम आता है इंसान की ज़िंदगी में तब उसे पीना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक दिन आया आपके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, और आप उस दिन पी रहे हो, तो क्या ये आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी अगले दिन के लिए, या ये आपको ज़्यादा वीक करेगी? और मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा वीक करती है अगले दिन। तो इसलिए मैं नहीं पीता जिस दिन मैं बहुत दुखी होता हूँ। क्योंकि वो अपने आप से झूठ बोलना है, और मुझे अपने आप से झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद इसलिए मैंने अभी तक नहीं पिया है। और यकीन मानिए ये आसान नहीं है। ये करने के लिए बहुत संघर्ष चाहिए। कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए। और मतलब कोई कारण चाहिए करने के लिए ये। और मेरा कारण था कि मैं इस साल ज़्यादा काम करना चाहता था और अपने काम पे ज़्यादा गौर फरमाना चाहता था। गौर। एंड इसलिए मैंने 1 साल के लिए पीना सोचा सही है। जनवरी 1 बहुत ही बुरा हैंगओवर था। मेरे दिमाग में घंटियाँ बज रही थी बहुत सारी। और कई टाइम से ये एक ख्याल कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि यार 1 साल सोबर होके देखो तो फिर फील है। ये क्या है 2-3 महीने, ये बच्चे करते। और इसलिए मैंने नहीं सोचा ज़्यादा, और मैंने बोला कि यार 2020 लेट्स नॉट ड्रिंक। सो आई डिडंट ड्रिंक द होल ईयर। आई मीन आई हैवंट ड्रैंक द होल ईयर। मैंने अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है। इसके फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदे बहुत हैं। पीने नहीं के पीना छोड़ने के सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी सुबह बहुत अच्छी होती है। और अगर आपका सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन भी आपका ठीक जाता है। कहीं ना कहीं आप अपने फ़ैसले ज़्यादा बुलंदी के साथ कर सकते हैं। आपको नींद अच्छी आती है, और गहरी नींद आती है। जब आप दारू पी के सोते हो तो आपको शायद 4 या 5 घंटे नींद आती होगी, और कहीं ना कहीं आप को लगता है कि आपकी नींद पूरी हो गई। लेकिन आपको वो नींद नहीं मिली है जो नींद काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज स्लीप के भी काफ़ी स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होता है स्लीप का लाइट स्लीप या REM। एक स्टेज होता है स्लीप का डीप स्लीप, और एक स्टेज होता है मिड स्लीप। शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट मिड स्लीप, लेकिन लाइट स्लीप, REM, रैपिड आई मूवमेंट एंड डीप स्लीप, ये 3 चीज़ें ज़रूर होती है। जब आप पीते हो तो आप बिल्कुल सो जाते हो, और इमीडिएटली आपकी बॉडी डीप स्लीप में चले जाती है। अब डीप स्लीप वाले स्टेज में आपको सपने नहीं आते, और सपने आना बहुत ज़रूरी है आपकी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए। अगर आप सो रहे हो दारू पी के और अगले दिन जाग रहे हो 4-5 घंटे सोने के बाद, तो और आप कह रहे हो अपने आप से कि आप अच्छा फील कर रहे हो, तो आप दारू छोड़ के देखो, फिर आपको पता चलेगा क्या फ़र्क है। तो सुबह अच्छा होना, नींद अच्छी होना,
आपकी याददाश्त बेहतर होती है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आप 3 चीज़ों के बजाय 3 चीज़ें ठीक करके 4-5 चीज़ और अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब मैं पीता हूँ मैं नहीं कर सकता ये। जब मैं पीता हूँ मैं कहीं न कहीं स्लो हो जाता हूँ, और वो स्लोनेस का कारण है कि दारू दारू आपको स्लो कर देती है। काम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जिन जिन महीनों मैंने 2019 में नहीं पिए पिछले साल, वो महीने ज़्यादा बेहतर गए काम के नज़रिए से। एक नेगेटिव ये है कि आप ज़्यादा दुखी होंगे, और आपके दुखों को कम करने के लिए कोई दवा नहीं होगी, कोई मैजिकल पोशन नहीं होगा, कोई बियर नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आप लाचार फील करेंगे कभी कभी, लेकिन अगर उस वक्त आप ना पिए तो अच्छा है, फिर अगले दिन वो फीलिंग चली जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि 3-4 दिन लगातार आपको घटिया लगे। मेरे साथ हो चुका है ऐसे रिसेंटली, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि ये लॉकडाउन हो गया, कोई अजीब चीज़ हो गई, काम नहीं हो रहा, ये वो, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग बहाने ढूंढ रहा था पीने के लिए। और मैं अपने दिमाग से काफ़ी वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ ये कब सही है, कब ये गलत है, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी मूव रही ये सोबर रहने की। काम पे काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं नहीं पी रहा था, वो इसलिए हुआ बिकॉज़ सबका नुकसान हो रहा है, शायद आपका भी नुकसान हो गया होगा। दूसरी बात, पैसे कितने बचा लोगे आप ना पी के? तो मेरे लिए वो पैसे वाली बात नहीं है कि आप दारू महंगी होती है ये वो। हाँ, कुछ पैसे आप मतलब 10-12 हज़ार रुपये बचा लोगे महीने के लिए, बट मैं वो नहीं देखता, शायद मैं वो देखना नहीं चाहता। दूसरी चीज़, आप जिम में वर्कआउट करने के वक्त आप ज़्यादा बेहतर हो जाओगे। आपके चेहरे से जो रिंकल्स हैं वो कम हो जाएंगे। देख रहे हो मेरे चेहरे पे रिंकल्स? ये सच बात है। मैं जब अपने फेस थिन हो जाता है, आपका वेट थोड़ा कम हो जाता है, आप वर्कआउट ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, आपको नींद सही आती है, आपकी याददाश्त बढ़ जाती है, आप लड़ाइयाँ कम करते हैं लोगों के साथ। अगर आप लड़ाई करते हैं तो आप यकीन माने जीतते आप। आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है। आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के, मैं तो पहले भी बात करता हूँ, लेकिन अब मेरे ख्याल से ज़्यादा एक तरीके का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है ज़रूर। आपको हैंगओवर नहीं होता, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। हैंगओवर से बकवास चीज़ नहीं है कोई दुनिया में। अगर हैंगओवर से भी कोई बकवास चीज़ है दुनिया में, वो है ट्रैफिक। पर ये काफ़ी अनरिलेटेड चीज़ है जो मैंने अभी कही, तो इस पर आप ज़्यादा सोचना मत कि इसने ये क्यों कहा। बाकी मैं क्या पीता हूँ आजकल? पानी पीता हूँ मैं, डाइट कोक, नॉन अल्कोहलिक बियर, बस यही 3 चीज़ें हैं। मुझे पानी बहुत पसंद है तो मेरे लिए अच्छी बात है। वर्कआउट मिस नहीं होता, काम मिस नहीं होता। जब काम खुला होता है तब मैं मिस कम करता हूँ। और डेफिनेटली मेरी रीडिंग इम्प्रूव हो गई है। मैं ज़्यादा किताबें पढ़ रहा हूँ इस साल। मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ भी करने के लिए दिल करता है घर पे ही बैठे रहो काम से आने के बाद। सैटरडे संडे भी दिल नहीं करता बाहर जाने का, क्योंकि ज़िंदगी की हर एक चीज़ दारू से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। बाहर जाने का मकसद क्या होगा अगर मैं नहीं पीने वाला? क्यों जाऊँ बाहर में? क्यों बोलूँ दोस्तों से? मैं मिल भी लूँगा, पर आप समझ रहे हो ना यार। जब मैं पीता हूँ मैं 5-10 लोगों से मिल भी लेता हूँ, और लोगों से मिलने का भी दिल करता है। जब मैं नहीं पीता तो मैं थोड़ा शाय हो जाता हूँ, थोड़ा गीदड़ हो जाता हूँ मैं, गीदड़। हाँ, तो वो अजीब चीज़ है।
खैर एनीवे ये अभी मुझे 110 115 दिन हो गए ना पिए हुए। देखते हैं कितना टाइम चलेगा ये। मैं तो वेट कर रहा हूँ कोई ऐसी भयानक खबर आ जाए अच्छी वाली, और फिर सेलिब्रेशन में पी लूँ मैं। मेरा बर्थडे है जून 5 को, शायद उस दिन पी लूँगा अगर दिल किया। लेकिन कहीं ना कहीं इसको मैं एक बहुत बड़ा टेस्ट, एक बहुत ही बड़ा सेल्फ टेस्ट, एक बहुत ही बड़ी चुनौती, एक बहुत ही बड़ा मुकाम समझ के आगे बढ़ रहा हूँ। और अब तक इस साल 16 किताबें पढ़ चुका हूँ, 16 उसके अलावा बस यार यूज टू नहीं हूँ मैं ये सब चीज़ों के, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा अब इसमें और कुछ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था मेरा सोब्राइटी पे अपडेट हिंदी में। अगर आप मराठी में देखना चाहते हैं तो वो नहीं आएगा। ओके, बाय।